नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। अब हम आ चुके हैं गोकुल इंडस्ट्रीज़ के स्टॉल पर। यहाँ पे हमारे साथ हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजर उज्जवल सोमानी जी। साथ ही हमारे साथ एक एग्जीबिशन में आए प्रतिभाग लिए एक एडी पटेल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप एग्री एशिया 2023 के किसान मेले में आए। हाँ जी, यहाँ एग्जीबिशन में आया। पहले हमें दिल्ली में भी एग्जीबिशन किया है। वहाँ मेनली क्या है कि एग्रीकल्चर में गोकुल के जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ये है कि मेनली गोकुल के कैस्टर डी ऑयल के हैं। एक कैस्टर डी ऑयल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश नाइट्रोजन परसेंटेज 4% है, फॉस्फोरस 0.8% है, पोटाश 0.8% है। तो उसके बाद में उसके गोकुल हाइप्रो है 8% नाइट्रोजन, 0.8% फॉस्फोरस और 0.8% पोटाश है। उसमें से जो गोकुल क्रोम बनाया है और क्रोम में जो फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस में 12.5% फॉस्फोरस है। सर, इसी बारे में अभी बात करते हैं थोड़ा। इसी के सर, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उज्जवल सोमानी जी। धन्यवाद जी। सर, तो दर्शकों हम जानेंगे कि गोकुल इंडस्ट्रीज़ क्यों ऑर्गेनिक में अब शिफ्ट हो रहा है। सर, कुछ बताइए इस बारे में। सर, जब 2019 के अंदर कोरोना आया तो सबसे पहले तो एक चीज़ स्ट्राइक हुई कि एक साल लाइफ की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है जी। तब समझ में आया कि अच्छा खाना पड़ेगा। तब बाज़ार से प्रोडक्ट मंगाए, सबकी उनकी लैब टेस्टिंग करी तो पता पड़ा कि कितना % पेस्टिसाइड्स और आपका फर्टिलाइजर्स एंड प्रोडक्ट के अंदर भी रह जाता है। सो हमने सर बैकवर्ड इंटीग्रेशन से लेके वर्टिकल इंटीग्रेशन तक 100% वर्क किया। फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स हमने 4 तरह के फर्टिलाइजर चालू किए बनाना इनिशियली। कैस्टर DOC, प्रोम, पोटाश और एक काफ़ी तरीके हमने रेंज चालू करी। और साथ में फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे 103 प्रोडक्ट होंगे जो किचन के अंदर यूजुअली यूज़ होते हैं, अपने आटा, दालें, स्पाइसेस, मिर्ची, हल्दी, अपना ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सभी प्रोडक्ट्स हमने वर्टिकल इंटीग्रेशन में सीधे कस्टमर को देने के लिए सोचा। इसी मौके पे इस दिवाली पे हम अराउंड 10 स्टोर अहमदाबाद में खोल रहे हैं और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल भी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उसके अंदर नहीं जाए। सो फ्रॉम दी स्टार्टिंग टिल दी एंड हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इनपुट से लेके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के आउटपुट तक 100% उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करें ताकि देयर इज नो चांस कि कोई भी एक्सटर्नल प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट में घुसे। मतलब हमारा मोटो एकदम सिंपल है सर कि अच्छा खाइए। अगर आप हर महीने आपके इंश्योरेंस के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट पूरी फैमिली के लिए खर्च कर रहे हैं, व्हाई नॉट स्पेंड 20 to 30% ऑफ दैट अमाउंट आपकी नॉर्मल रोजमर्रा के खाने के लिए। उससे आपका जो लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी एंड एटलीस्ट यू आर ईटिंग समथिंग ऑर्गेनिक। और उसके लिए हमने खुद से हमारा मैन्युफैक्चरिंग चालू किया और यही हमारी अप्रोच है, यही हम धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ मैं वापस आता हूँ एडी पटेल जी के पास। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ 2023 के एग्री एशिया के किसान मेले में आए हैं। इसमें आपने आकर क्या नया देखा और गोकुल इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ अपना फीडबैक दीजिए। यहाँ मेनली क्या है, किसानों के साथ जो बातचीत हुई है उसमें मेनली जो प्रॉब्लम है उसको केमिकल का यूज़ करते हैं तो रियली उस समय क्या है कि कैंसर का मेन प्रॉब्लम होता है और उसका स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होता है। कई सारी बीमारियाँ होती है, कई सारी बीमारियाँ होती है। उसके लिए इसके निवारण के लिए क्या करना है, तो पहले उसकी सॉइल है, जो ज़मीन है उसको सॉइल को उसको ऑर्गेनिक के यूज़ करके बाद में जो सॉइल की जो कंडीशन है, इन्वायरमेंट है, ये अच्छी तरह से ऑर्गेनिक बनाना चाहिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छी तरह से उसको रियरिंग हुए। और मेनली पर्पज़ क्या है कि सॉइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस एंड पोटाश, ये सॉइल के साथ में वो अमेंडमेंट होता है, वो इजीली अवेलेबिलिटी फॉर्म में नहीं होता है। सो जो यहाँ जो कैस्टर डी ऑयल केक है उसका जो यूज़ करेंगे तो सॉइल में क्या है कि सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटीज है उसकी नितार शक्ति है अच्छी तरह से हो सके, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रियरिंग हो सके और उसकी हिसाब से क्या है कि फॉस्फोरस और पोटाश जो है ये इनअवेलेबिलिटी फॉर्म है, ये अवेलेबिलिटी फॉर्म में कन्वर्जन हो जाए। इसलिए चाहे कि जो भी खातर उसका ये क्योंकि हर एक पाक को 70 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। सभी न्यूट्रिएंट्स आप ऐड कर सकते नहीं, लेकिन सॉइल में है, लेकिन उसको लंबे स्वरूप में रूपांतरण करने के लिए, एबिलिटी फॉर्म में रूपांतरण करने के लिए उसकी जरूरत है। लेकिन सॉइल के इन्वायरमेंट बनाने के लिए कैस्टर ऑयल है, ये डी ऑयल को यूज करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ तरीके में प्रोम है, पोटाश है, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कैन बी इजीली अवेलेबल ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। सो इट दिस जो यूज करेंगे तो अच्छा उत्पादन मिलेंगे। तो
उज्जवल सोमानी जी, आपके पास वापस आते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो एडी पटेल जी ने कहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर हम 100% इस बात से सहमत हैं और इसकी सोच ही इस तरीके से रखी गई थी कि जब आप अच्छा खाइए और अगर आप अच्छा खाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप आपकी नॉर्मल लाइफ प्रोसेस के अंदर जब आप चल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, जो 22 साल की उम्र में कैंसर हो रहा है सर, ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है एंड इफ़ यू हैव टू टैकल इट देन वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द रूट्स। और जो इनपुट अगर हम डाल रहे हैं वो अगर अच्छा है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। प्रोसेस के अंदर सर सबसे बड़ी चीज़ हमने यही रखी है कि फ्रॉम द इनपुट ऑफ फर्टिलाइजर टिल द आउटपुट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एवरीथिंग शुड बी एंड टाइम माउंट टू द क्वालिटी। और जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें कोई फर्टिलाइजर और प्लांट नहीं, हम सर NPOP सर्टिफाइड है। यू कैन टेस्ट एनी ऑफ अ प्रोडक्ट पूरे भारत देश में किसी भी लैब के अंदर, उसके अंदर एक कण भी आपको केमिकल का नहीं मिलेगा। तो कुछ खाएं तो ऐसा कि जो अच्छा लगे। अगर हम गेहूँ खा रहे हैं उसके अंदर हमें यूरिया मिल रहा है तो हम खा क्या रहे हैं? तो जी, बिल्कुल ये एक सही कहा। तरीका है। अगर हमें आगे वाली जनरेशन को कुछ ढंग का पास ऑन करना है, आप भले ही एक एक प्रोडक्ट से शिफ्ट करें। हो सकता है आप ऑयल रोज के रोज खाने के अंदर यूज करते हैं, आप केवल ऑयल से शिफ्ट करें। घी रोटी पे रोज लगाते हैं, घी पे शिफ्ट करें। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वी ईट रेगुलरली, व्हाई डोंट वी शिफ्ट दैट? व्हाई डोंट वी हैव अ ग्रेजुअल फेज? आज सिक्किम पूरे देश के अंदर एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है एंड वी कैन चेक उसके रिजल्ट। पिछले 5 साल में उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक करें सर, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनका हेल्थ एक्सपेंडिचर 30% घटा है, जो साल का 3 लाख रुपया होता है। आज साल का 3 लाख रुपया अगर हेल्थ इस पर घट रहा है, आप 30,000 रुपये खाने पे खर्च करें, 30,000 पे 3 लाख, बताइए। ये इस चीज़ बिल्कुल आपने बहुत सही ये चीज़ बताई है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोकुल जो इंडस्ट्रीज़ है इन्होंने ऑर्गेनिक में शिफ्ट किया, जैसा कि आपने पैम्पलेट में और ब्रोशर में पढ़ा कि इनके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक में करते हैं। और सर ने बताया कि किसी भी इंडिया की लैब में टेस्ट कर सकते हैं। इनके सारे जो प्रोडक्ट हैं वो एकदम ऑर्गेनिक है और इसमें कोई भी NPOP सर्टिफाइड है और इसमें कोई भी पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं हुआ है। तो सर आप एक बुजुर्ग हैं, जैसे कि आप हैं तो यंग, है यंग आप, लेकिन एज तो आपकी है जी। इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा कि आपके पूरे लाइफ स्पैन में आप इतना जिए, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट का यूज़ करा होगा। आप बताइए सर कि आपको यहाँ गोकुल इंडस्ट्रीज़ के ये प्रोडक्ट्स देखकर कैसा लग रहा है? मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये प्रोडक्ट्स कामयाब हैं? वो 100% कामयाब है। इसलिए कामयाब है कि क्योंकि वर्तमान समय में उसकी ताती जरूरियात है जी। दूसरा क्या है कि गोकुल की जो हर प्रोडक्ट है ये किसानों के ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट बनाया है, किसानों का हित के लिए प्रोडक्शन किया है। दूसरा क्या है कि किसानों को जो यहाँ कैस्टर केक की यूज़ करते हैं, बाद में उसके जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन करते हैं, उसका अच्छा भाव मिले, इसलिए उसका व्यापारीकरण के लिए खेडूत को ऐसा क्या मुनाफा मिले, इसलिए उसने यहाँ अलग अलग इन ऑल ओवर वर्ल्ड के उसका विचार किया है। उसको मार्केट में कैसे लेके कोऑपरेटिव के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए वो फ्यूचर प्लानिंग है कि किसानों को कैसे बताया जाए। अभी क्या है कि हमने जो हमारा जो प्रोडक्ट है हमें डायरेक्ट किसानों को डायरेक्ट नहीं देता, पर पहले हमने हमें फार्म पर है, हमारा सिद्धपुर में भी 12 हेक्टर फार्म है, यहाँ अहमदाबाद में 2 बीघा जमीन है, उसमें हम उसका यूज करते हैं। उसका जो रिजल्ट है ना, उसका ग्रोथ का रिजल्ट कैसा होता है, सॉइल में कैसा रिजल्ट होता है, प्रोडक्शन में कैसा रिजल्ट होता है, रिएक्शन क्या है, केमिकल के हिसाब से उसका कितना लाभालाभ है, ये प्रैक्टिकल हम देखते हैं, उसके हिसाब से डेटा करके बाद में हमको किसानों को बताते हैं, देखिए मेरा प्रोडक्ट है उसमें इतना मुनाफा मिलता है, मेरा एक्सपीरियंस है। हम जो बोलते हैं वो रिजल्ट के तरीके से बोलते हैं, लेकिन उसके बिना नहीं बोलते। किसानों को जो भी बताना है उसमें कोई प्रमाण रेसिडुअल इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। नो केमिकल एनी इफेक्ट इन रेसिडुअल इफेक्ट इन एनी क्रॉप्स, किसी भी पाक में केमिकल नहीं होता है। हम 3 साल के बाद में, 3 साल तक तो हमें ऑर्गेनिक नहीं मानते, 3 साल जब यूज किया है फार्मर ने, बाद में उसका रेसिडुअल इफेक्ट करके उसका केमिकल के बाद टेस्ट में आपने देखा लेबोरेटरी टेस्टिंग भी होता है, लेबोरेटरी टेस्टिंग भी होता है, उसको में प्रूव होता है कि उसमें 100% केमिकल मुक्त है, उसमें कोई रेसिडुअल नहीं लगती है। बाद में उसका जब सर्टिफिकेशन मिलता है ऑर्गेनिक का, वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अभी मिलते हैं और बाद में उसको हर एक किसानों को, हर एक जो जिसको चाहिए उसकी प्रोडक्ट, उसको ऐसा भाव मिले, दोनों को, उपभोक्ता को भी मिले और किसानों को मिले, बट दोनों को मुनाफा मिले, अच्छी तरह से व्यापारीकरण करे, ऐसा हमारा सोच है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा अपने एक्सपीरियंस के साथ उत्तर दिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उज्जवल सोमानी जी आपका कि आपने फसल क्रांति की टीम को यहाँ इंटरव्यू दिया। साथ ही सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ हमें बहुत सारी बातें बताई, जिससे कि गोकुल इंडस्ट्रीज़ के फीडबैक भी मिला। सर आपको प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा फीडबैक मिला होगा। इसी के साथ बने रहिए फसल क्रांति के साथ, हम दिखाएंगे आपको एग्री एशिया 2023 किसान मेले की और सारी झलकें। नमस्कार। थैंक यू।